कहानी अली बाबा और 40 चोर की। कई साल पहले फारस नाम का एक देश था जहाँ अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई रहते थे। कासिम बड़ा भाई और अली बाबा छोटा भाई था। जब दोनों अपने पिता के मृत्यु के बाद उनका व्यापार एक साथ संभालते थे। दोनों भाइयों में बड़ा भाई कासिम लालची स्वभाव का था और उसने धोखे से अपने पिता का पूरा व्यापार हथिया लिया और छोटे भाई को घर से भगा दिया। इसके बाद अली बाबा अपनी पत्नी के साथ किसी बस्ती में एक छोटी सी झोपड़ी में गरीबी की बिताते थे। अली बाबा रोज़ सुबह जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचते थे, जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही थी। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था कि तभी उसे 40 घुड़सवार वहाँ से आते हुए दिखाई दिए। उन सभी घुड़सवारों के पास खजाने की पोटली और खंजर थे। यह सब देख कर अली बाबा समझ गया कि वह सभी चोर हैं। अली बाबा पेड़ के पीछे छुप कर उन्हें देखने लगा। जब सभी सारे घुड़सवार एक बड़े पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए, वहाँ मौजूद चोर के सरदार ने पहाड़ के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिम सिम। उसे अचानक से पहाड़ की एक गुफा का दरवाज़ा खुला। सभी घुड़सवार गुफा के अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद करने के लिए बोला, बंद हो जा सिम सिम। ये सब देखने के बाद अली बाबा बहुत हैरान हो गया। कुछ समय बाद गुफा का दरवाज़ा फिर से खुला और सारे घुड़सवार वहाँ से चले गए। अली बाबा को यह जानने की बहुत उत्सुकता हो रही थी कि आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है, वो सब क्या कर रहे हैं। इसके बाद वो गुफा के अंदर जाने का सोचता है और पहाड़ के सामने खड़ा हो जाता है और घुड़सवार के सरदार के शब्दों की बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, खुल जा सिम सिम। अली बाबा के बोलने पर गुफा के द्वार खुल जाती है और वो अंदर पहुँचे। वह वहाँ मौजूद सोने की गिन्नियाँ, अशरफियाँ, गहने आदि देखकर बहुत चक्कर रह गया। हर तरफ खजाना ही खजाना था। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि चोर सारा चोरी का माल यहाँ छिपाते हैं। उसने जल्दी से एक पोटली में सोने की अशरफियाँ भर ली और अपने घर लौटा। घर पहुंचने के बाद अली बाबा ने यह सारा किस्सा अपने बीवी को बताया और एक साथ इतनी ज़्यादा सोने की अशरफियाँ देखकर उसकी आंखों को भी भरोसा नहीं हुआ और वह उन्हें गिनने लगी। इस पर अली बाबा बोले कि ये बहुत सारी अशरफियाँ जिनको गिनते गिनते रात हो जाएगी। इन अशरफियों को गड्ढे में ढक दो ताकि किसी को हम पर शक न हो। तभी अली बाबा की बीवी ने कहा कि इन्हें गिन नहीं सकते तो तौल कर अंदाज़ा तो लगा सकती हूँ। अली बाबा की पत्नी भागकर उसके भाई कासिम के घर पहुंची और वहां उसकी पत्नी से अनाज तौलने के लिए तराजू मांगा। यह सब देखकर कासिम की पत्नी के मन में शंका हुई और सोचने लगी कि ये लोग तो गरीब हैं और आखिर इनके पास इतना अनाज कहाँ से आया। जो अंदर जाकर अपने तराजू के नीचे गोंद लगाकर आई और अली बाबा की पत्नी को दे दिया। रात भर अली बाबा की पत्नी से सारी अशरफियों को तोला और सुबह जाकर उनका तराजू वापस कर आए। जब कासिम की पत्नी ने अपने तराजू के पीछे देखा तो उसमें एक सोने की अशरफी चिपकी हुई थी और ये बात उसके पति को तुरंत बताई। यह देखकर कासिम और उसकी पत्नी में जलन की भावना पैदा हुई। यह सोचकर उन्हें रात भर नींद नहीं आई। फिर वह दोनों सुबह सुबह अली बाबा के घर गए और उनसे अशरफी के बारे में पूछने लगे। यह बात सुनकर अली बाबा ने कहा कि आपसे कोई गलतफहमी है, मैं तो मामूली लकड़हार हूँ। कासिम ने बताया कि कल तुम्हारी पत्नी मेरे घर में अशरफियाँ तोलने के लिए तराजू ले गई थी और उस तराजू में सोने की अशरफी चिपकी हुई मिली। मुझे यह सच जानना है, नहीं तो मैं बात सबको बता दूंगी कि तुमने चोरी की है। सुनकर अली बाबा डर गया और उसने सब सच बता दिया। अली बाबा की कहानी सुनकर उसके भाई के मन में लालच आ गई और उसने खजाने को पूरी तरह से हथियाने की योजना बनाई और अगले दिन गुफा के पास पहुंचा। कासिम अपने साथ एक गधा भी ले गया था ताकि उस पर खजाना रख कर ला सके। गुफा के बाहर कासिम वही बोला जैसे अली बाबा ने उसे बताया था। उसके खुल जाने पर सिमसिम बोलते ही गुफा का दरवाज़ा खुल गया और कासिम अंदर पहुंचा और वहां बहुत सारा खजाना देखकर हैरान हो गया। उसके बाद उसने अपनी बोरी में सोना भरना शुरू किया, लेकिन बाहर निकलते वक्त क्या बोलना है वह भूल गया। कासिम गुफा में फंस गया। उसने वहां से निकलने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन नाकामयाब रहा और गुफा में कैद हो गया और थोड़ी देर बाद वहां
सभी चोर आ गए और उन्होंने गुफा के बाद खड़ा गड्ढा देखकर समझ गए कि वहाँ कोई आया है। उसके बाद चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब कासिम बहुत देर घर नहीं पहुँचा तो उसकी पत्नी भाग कर अली बाबा घर पहुँचती और उससे बड़े भाई को ढूंढने के लिए कहती। अली बाबा उसके बाद अपने भाई को ढूंढते हुए गुफा के पास पहुंचा। वहां उसके अपने भाई के गधे को घास चरते हुए देखा तो वह समझ गया कि कासिम उसके अंदर गया होगा और चोर ने उसे पकड़ लिया होगा। जब वह अंदर गया तो वहाँ पर भाई की लाश मिली और वो उसे लेकर के लौट आया और किसी को पता नहीं चले, इसलिए उसने अपने भाई की मौत का प्राकृतिक बताया और अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी बीवी को कासिम का व्यापार संभालने के एक साथ रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ जब चोर गुफा वापस लौटते तो उन्हें वहाँ कासिम की लाश नहीं मिलती है, तो वह समझ जाते हैं कि कोई और है जिसे इस गुफा के बारे में पता है। फिर वह गांव में पहुंचकर यह पता लगाते हैं कि बीते दिनों किसके यहाँ मौत हुई है। फिर वो चोर अली बाबा का घर मिल जाता है और अली बाबा के घर के बाहर एक क्रॉस का निशान बना देते हैं जिससे रात में उन्हें घर ढूंढने में आसानी हो। इसके बाद जब अली बाबा ने अपने घर के बाहर निशान देखा तो वो समझ गए कि चोर को उसको पता चल गया, इसलिए उसने गांव के सभी घरों के बाहर वैसा ही निशान लगा दिया। जब चोर रात के वहां पहुंचे तो घरों के बाहर वह एक जैसा निशान देखकर दुविधा में पड़ गए और लौट गए। लेकिन चोर का सरदार इतना आसानी से चुप रहने वाला नहीं था और उसने उसे गांव में अपने आदमी भेज कर पता करवाया कि अभी हाल में कौन अमीर हुआ है। ऐसे में उसको अली बाबा के घर का पता चलता है। उसने अली बाबा के घर को अच्छी से देख लिया और रात में उनके घर पर तेल का व्यापारी बनकर पहुंचा। वहां अपने साथ 40 तेल के कंटेनर ले गया जिसमें 39 चोर छिपे थे और एक में तेल था। उसने योजना बनाई थी कि जब रात में सब सो जाएंगे तो वह साथियों को साथ मिलकर अली बाबा को मार देगा। इसकी वजह से उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात में उसके घर पर रुकने की इजाज़त मांगी। वह अपने साथ 40 तेल के कंटेनर ले गया था जिसमें 39 चोर छिपे थे। उसने योजना बनाई कि जब रात में सब सो जाएंगे तो अली बाबा को मार देगा। इसकी वजह से उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात में उसके घर पर ही रुकने की इजाज़त मांगी। अली बाबा ने भी उसे खाना दिया और ठहरने के लिए बोल दिया। लेकिन अली बाबा की बीवी को इस व्यापारी पर शक हुआ और उसने तेल के पीपों को परखना शुरू कर दिया। ऐसे में उसे पता चला कि 39 पीपों में चोर छिपे हुए हैं और सिर्फ एक में तेल है। अली बाबा की पत्नी ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए तेल वाले पीपे से तेल निकाला और गर्म करके बाकी 39 पीपों में डाल दिया। ऐसे करने से चोरों की मौत हो गई। रात में जब चोर के सरदार ने चोरों से बाहर निकलने का इशारा किया तो कोई भी चोर बाहर नहीं निकला। उसमें तेल के पीपों को देखा तो उसके सभी चोर मर चुके थे। यह दृश्य देखकर वो घबरा गया और वहां से भाग निकला। जब वह सुबह हुई तो अली बाबा की बीवी ने उसे रात की सारी कहानी बताई, जिसे सुनने के बाद वह खुश हुआ। इसके बाद उन चोरों के सारे खजाने पर सिर्फ अली बाबा का अकेला हक था। ऐसे में वह देश का सबसे रईस पैसे वाला आदमी बन गया था और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी के साथ देना चाहिए, किसी के भी प्रति जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए हमेशा धैर्य रखनी चाहिए, अपने विवेक से फैसला लेनी चाहिए। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।